हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो टॉपिक है वो है स्केलेटन सिस्टम। ये होता क्या है ना, ये जैसे आप स्केलेटन सिस्टम को हिंदी में ना कंकाली तंत्र कहते हैं। अच्छा, ये कंकाली से आपके दिमाग में कुछ इमेजिन सीन आ जाता है। जैसे आप कंकाली आप समझ गए ना, हड्डी के बारे में होगा। और सेम ये हड्डी के बारे में ही हम आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। ये होता क्या है, ये हड्डी जैसे आपके जो ये स्ट्रक्चर है, जैसे हम खड़ा हुए हैं तो ये हड्डी के माध्यम से ही आप हो सकते हैं। आपको ये स्ट्रक्चर ये प्रदान करता है, आपको खड़ा होने में मदद करता है या आपको दौड़ने में मदद करता है। ये हड्डी ना होगा तो ये सब संभव नहीं होगा। सेम टू सेम आज यही इसी पे आज की क्लास होगी और यही चीज़ें आपको बताया जाएगा क्लास में। मेरा नाम है राजन और आप देखेगा एंकर्स परिवार यूट्यूब चैनल। बने रहिएगा, लास्ट तक आपको समझ में आएगा। ऑथेंटिक है ये आपकी, हम कह सकते हैं लाइफ स्टाइल के लिए भी आवश्यक है कि आपका हड्डी कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके पढ़ाई के तो ये महत्वपूर्ण है ही, आपको जानने के लिए भी, आपके एवरीडे लाइफ के लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। देखिए ये होता क्या है, स्केलेटन सिस्टम जो है इसका जो मेन वर्क है, स्केलेटन सिस्टम का जो मेन वर्क क्या है, इसका फॉर्मेशन ऑफ ब्लड करना। जैसे इसका हम कहें एक पॉइंट हम बना के अगर हम कह सकते हैं वन में कि इसका जो मेन वर्क क्या है, मतलब कि इसका मुख्य काम क्या है। तो इसका मुख्य काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। जैसे हम कहना ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे ये ना ब्लड को बनाना, ये स्केलेटन सिस्टम जो आप ये स्केलेटन सिस्टम में ये क्या करता है, ये हड्डी जो होता है ये ना ब्लड को बनाता है, खून को बनाता है। सेकेंड पॉइंट हम कह सकते हैं आपको, सेकेंड पॉइंट जैसे सेकेंड पॉइंट है क्या कहता है, अगर हम सेकेंड ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ना बॉडी को सेव रखता है। मतलब कि ये बॉडी को क्या कहता है, सेव, मतलब कि सुरक्षा प्रदान करता है किसको, बॉडी को क्या कहता है, सेव रखता है। थर्ड पॉइंट हम आपको ये बता सकते हैं आपको क्या कि प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, मतलब कि ये बॉडी को क्या कहता है, स्ट्रक्चर प्रदान करता है। प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, मतलब कि आप हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये ना स्ट्रक्चर संरचना प्रदान करता है। हम आपको फर्स्ट ही बताए हैं कि आपके जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है, जैसे आप खड़ा अगर कोई व्यक्ति है तो खड़ा होने में ना मदद करता है कौन, तो हड्डी ही है। अगर हड्डी ना रहे तो आप सिर्फ ओनली वन क्या बच जाएगा, मसल्स। ये मसल्स स्ट्रक्चर प्रदान नहीं करता, उसके ऊपर से ढका हुआ होता है। लेकिन ये हड्डी अगर ना होगा तो स्ट्रक्चर नहीं होगा, आप खड़ा नहीं हो पाएंगे। आपका जो हाथ है वो आप अपने हिसाब से आप उसको नहीं चला पाएंगे, आप अपने मन से दौड़ नहीं पाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो स्केलेटन सिस्टम जो आपका बोन है वो फोर में क्या करता है, मतलब कि ये कलेक्ट करता है किसको, ये कलेक्ट किसको करता है, तो मिनरल्स, कलेक्ट्स ऑफ मिनरल्स। मतलब कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये ना मिनरल्स को भी क्या करता है, कलेक्ट करता है। इसको आपने ये जमा करके रखता है। उसके आगे हम थोड़ा सा और बोन के बारे में चर्चा करेंगे। बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो देखते रहिएगा, अच्छा ही होगा। यहाँ तक आप, हमें विश्वास है कि आप नोट कर लिए होंगे और इसके आगे की पॉइंट में चलते हैं, सुनिएगा। अगर हम ये कहें आपको कि थोड़ा सा बोन के बारे में जानते हैं कि बोन मतलब हड्डी होता क्या, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए बोन होता क्या है उसके बारे में जानिए। बोन है क्या, जैसे हम ये कह सकते हैं कि बोन का स्टडी, जो व्यक्ति ना बोन का स्टडी करता है, मतलब हड्डी के बारे में जानता है, उसको हम कहते हैं क्या, ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी, जो व्यक्ति जो बोन के बारे में अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ये बोन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो भी आपके दिमाग में थोड़ा सा ये हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि सर बोन का फॉर्मेशन हुआ कैसे। तो बोन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट और प्लस कैल्शियम फॉस्फेट और प्लस क्या है, ओसिन प्रोटीन। क्या है, ओसिन प्रोटीन। अगर थर्ड पॉइंट हम बात करें तो थर्ड में है क्या, तो थर्ड में मैं ये कह सकते हैं कि इसको इट इज कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि यह ना क्या है, यह कनेक्टिव टिश्यू भी है। इट इज कनेक्टिव टिश्यू।
मतलब कि ये हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि ये ना कनेक्टिव टिश्यू है। ये ना कनेक्टिव टिश्यू को आप संयोजी ऊतक कहते हैं, मतलब कि जुड़ा हुआ ऊतक है, टिश्यू है। आप जानते हैं बहुत सारे सेल जब मिलता है ना तो वो टिश्यू का निर्माण करता है। आप इसको ना सेल चैप्टर में पढ़े होंगे। थोड़ा सा इसके आगे भी हम बताएंगे, थोड़ा समझिएगा। इसके आगे फॉर्मेशन ऑफ बोन, थोड़ा सा हम फॉर्मेशन ऑफ बोन भी बताएंगे। 1 मिनट। ये फॉर्मेशन ऑफ बोन कैसे हुआ, जैसे बोन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके फॉर्मेशन ऑफ बोन, फॉर्मेशन ऑफ बोन के बारे में बताएंगे। देखिए इसमें ना थोड़ा सा सेल के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर फर्स्ट क्या है, ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट, ये ओस्टियोसाइट सेल जो है ये क्या करता है, ये ओस्टियोसाइट सेल फॉर्मेशन ऑफ बोन, ये ना बोन का क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ बोन। और नंबर सेकेंड हम कह सकते हैं ओस्टियोक्लास्ट। एक क्या है ये ओस्टियोक्लास्ट, ये सब ना सेल है, मतलब कि कोशिका है। ओस्टियोक्लास्ट जो सेल है ये क्या करता है, रीफॉर्मेशन ऑफ बोन, रीफॉर्मेशन ऑफ बोन। मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ओस्टियोसाइट सेल हमारे अंदर में जो है वो ना फॉर्मेशन बोन को बनाने का काम करता है। लेकिन अगर जो बोन टूट गया या कुछ भी हो गया, उसका फ्रैक्चर हो गया, तो उसको ओस्टियोक्लास्ट सेल है उसको क्या करता है, रीफॉर्मेशन, फिर से दोबारा बनाने का क्या करता है, काम करता है। और उसके आगे थोड़ा सा हम ये भी आपको बता देते हैं, थर्ड पॉइंट, कि टोटल बोन ऑफ ह्यूमन आर 206। और फोर्थ पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि टोटल बोन ऑफ बेबी आर 300। मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सियान व्यक्ति है, जो वयस्क है, उसमें ना 206 हड्डियां होती है, और जो बच्चा है ना उसमें 300। हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि फॉर्मेशन ऑफ बोन कैसे हुआ है। तो ओस्टियोसाइट सेल जो है ना ये फॉर्मेशन करता है क्या, ये बोन को बनाने का काम करता है। लेकिन अगर ये बोन में अगर दिक्कत हो जाए, जैसे टूट जाए या फ्रैक्चर हो जाए, उसको बनाने का काम कौन करता है, तो ओस्टियोक्लास्ट सेल। आप ये बात जानते हैं कि जो बच्चा है उसमें कितना हड्डी होता है, 300। और जो मतलब कि वयस्क है, मतलब कि जो हम कह सकते हैं नौजवान है, उसमें कितना हड्डी होता है, 206। लेकिन वही हड्डी कनेक्ट होके क्या हो जाता है, 206 हो जाता है। 300 का हड्डी जो ही है वही क्या हो जाता है, तो वही हो जाता है कितना, 206। आज की क्लास इतना ही तक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है राजन, आप देखते रहिए रैंकर्स परिवार यूट्यूब चैनल। थैंक यू।